अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। खामोश बद्दुआ, खामोश बद्दुआ ये क्या होता है? खामोश बद्दुआ वो चीज़ होती है जो आपकी नस्ल दर नस्ल को तबाह कर देती है। बद्दुआ दुनिया की सबसे ख़तरनाक चीज़ मुझे लगती है। मुझे सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से डर लगता है तो वो बद्दुआ से लगता है। मुझे किसी के ज़ुल्म से इतना डर नहीं लगता, मुझे किसी की बातों से इतना डर नहीं लगता, यहाँ तक कि भूत शैतान के नाम पर भी मुझे इतना डर नहीं लगता, जितना मुझे बद्दुआ से डर लगता है। खामोश बद्दुआ एक ऐसी चीज़ होती है जो नस्ल दर नस्ल को तबाह कर देती है। मैंने अपनी आँख से देखा है लोगों को तबाह और बर्बाद होते हुए। जब कोई इंसान किसी को बेइंतहा परेशान करता है और जो परेशान हो रहा होता है वो उससे जीत नहीं पाता, तो ये मत सोचें कि वो हमसे जीत नहीं पा रहा है तो हम उस पर जो जी चाहे सो किए जाएँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर वो आपसे जीत नहीं पा रहा है तो आप जीत रहे हैं। अगर वो आपसे जीत नहीं पा रहा है तो वो आपकी शिकायतें अपने रब से लगा रहा है। और जो इंसान शिकायतें, अपने मसले मसाइल, अपने तमाम मामलात अपने रब पर छोड़ देता है ना, रब के यहाँ पाई पाई का हिसाब होता है, अल्लाह ताला के यहाँ पाई पाई का हिसाब होता है। और जो लोग लड़ झगड़ लेते हैं उन्हें मैं गनीमत समझती हूँ, लेकिन जो लोग खामोश हो जाते हैं वो समझ लें कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ तूफान आने वाला है। तो किसी की खामोशी, किसी पर जुल्म सितम करके, किसी को ज़बरदस्ती परेशान करके, किसी को पूरे में बदनाम करके, रुस्वा करके, बेवजह झूठ-झूठ इल्ज़ाम लगा के अगर आपको ये लगता है कि आप जीत गए हैं, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। जो लोग भी ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो 5 वक़्त की नमाज़ें पढ़ते हैं, 5-5 पारे डेली पढ़ते हैं, तहज्जुद गुज़ार होते हैं, हर दिन का काम करते हैं और लोगों को परेशान करते रहते हैं। उन्हें ये लगता है कि हम तो बहुत नमाज़ी परहेज़गार हैं। तो आपकी नमाज़ और आपका परहेज़ एक तरफ और जो आप लोगों को परेशान कर रहे हैं वो एक तरफ। क्या पता कोई अपने रब के सामने बैठ के आपकी शिकायतें लगा रहा हो, आपके बारे में आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो तमाम मामलात अपने रब के सामने पेश कर रहा हो। नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात ये चीज़ें अलग हैं, लेकिन किसी को परेशान करना, अल्लाह ताला बहुत नाराज़ होता है जो उसके बंदों को परेशान करता है। और मैंने अपनी आँखों से देखा है लोगों को, जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं, अल्लाह ताला फिर उनके लिए कैसे-कैसे तरकीबें लगाता है ना, ये मैंने अपनी आँखों से देखा है। खामोशी वो चीज़ है, जो लोग खामोश हो जाते हैं ना, फिर उनके तमाम मामलात अल्लाह के हाथ में चले जाते हैं। जब इंसान बोलता रहता है तो कुदरत खामोश होती है, लेकिन जब इंसान खामोश होता है तो कुदरत जवाब देती है, और जब कुदरत जवाब देती है तो फिर वो एक अलग ही तूफ़ान होता है, जिसे अफ़ोर्ड करना इंसान के बस की बात नहीं होती है। तो मैं यही कहूँगी सबसे कि बद्दुआ से बचें, लोगों को परेशान करने से बचें। मुझे आज भी याद है मेरी नानी कहा करती थी, जब उन्हें कोई बहुत ज़्यादा परेशान करता था, जब वो किसी से इतना तंग आ जाती थी, इतना तंग आ जाती थी, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी, तो वो बस एक ही बात कहती थी कि या अल्लाह इसे इसकी परेशानी में मुब्तला कर दे ताकि ये हमें भूल जाए। और ये इतनी पावरफुल बद्दुआ है कि मैं आपको क्या बताऊँ। जब कोई किसी से हद से ज़्यादा परेशान हो जाता है ना, तो वो जो दिल से निकलता है ना, वो सीधा फ़र्श से अर्श पे जाता है। वो जो दिल से आह निकलती है, वो सीधा फ़र्श से अर्श पर जाती है। तो मुझे आज भी याद है कि मेरी नानी जब किसी से बहुत तंग आ जाती थी, एकदम कोई रास्ता नहीं रह जाता था, तो वो यही कहा करती थी कि या अल्लाह इसे इसकी परेशानी में मुब्तला कर दे ताकि ये मुझे भूल जाए, मुझे परेशान करना भूल जाए, मेरा नाम भूल जाए। एक बार की बात है, मुझ पर भी किसी ने इतने सारे इल्ज़ाम लगाए, बहुत सारे झूठे-झूठे से इल्ज़ाम, और झूठे इल्ज़ाम प्लस वो 4 लोगों के बीच भी जाके कह दिया उल्टी-सीधी बातें। तो मैंने उनसे बोला कि चुप हो जाएँ, बेवजह की बातें कर रही थी तो मैंने कहा चुप हो जाएँ। तो कहती हैं कि सुनना है सुनो, सुनते बने सुनो, ना सुनते बने ना तो कानों में रुई लगा लो। मैं कुछ नहीं कर सकी, मैं खामोश हो गई। लेकिन मैं ऐसे नहीं खामोश रहती थी, मैं घंटों-घंटों बैठ के अल्लाह से शिकायतें करती थी। अल्लाह से शिकायतें करती थी कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं इनसे नहीं जीत सकती। लेकिन अल्लाह ताला ने जब फ़ैसला किया ना, तो मेरी रूह काँप गई। अल्लाह ताला जब फ़ैसला करता है तो दुनिया में जब अल्लाह ताला इतना बड़ा फ़ैसला कर देता है, तो जो किसी को परेशान करते हैं, बेवजह किसी के साथ गलत करते हैं, आखिरत में क्या होता होगा। तो मैं तमाम लोगों से यही कहना चाहूँगी कि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ जो होती है ना, वो किसी की दुआ है। जब हम किसी की मदद करते हैं, जो उनके दिल से दुआएँ निकलती हैं, वो सबसे ताकतवर चीज़ है। हर दुआ से, जो हम खुद दुआ करते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर वो दुआ होती है जो कोई हमें देता है। कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की दुआ लेने की, और कोशिश किया करें, बचा करें लोगों की बद्दुआ से, क्योंकि बद्दुआ बर्बाद कर देती है, बर्बाद कर देती है।